आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग नुनियानमिंग का पता लगाने के लिए उसी के दोस्त से उसके बारे में पूछने लगती है, परंतु उसके दोस्त को लगता था कि वह उसकी दुश्मन हो सकती है, इसीलिए कोई भी एक दूसरे को न्यानमिंग के बारे में कुछ नहीं बताता और वह आपस में लड़ते रहे, जिसके कारण फैंग नू को अपनी फियोनिक्स फॉर्म को एक्टिवेट करना पड़ा, जिसकी वजह से सीला डे को पता चल गया कि यहाँ कोई फियोनिक्स है और अब वह वहाँ आ गए थे और अब उन्होंने सभी मैटर को सिलटा दिया था और फैंग नू को बताया था कि न्यानमिंग डोंगटियांग सिटी में है और वह उसी ओर चली गई थी। एपिसोड 120 में हम देखते हैं अनमिंग डोंगटियांग सिटी में आ जाता है और अब वह कहता है कि मैं अपने होम टाउन में वापस आ गया और अब न्यानमिंग को याद आता है कि उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। न्यानमिंग कहता है कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। न्यानमिंग ऐसे ही जा रहा होता है, तभी उसे एक व्यक्ति मिलता है और वह कहता है कि यंग मास्टर आप तो आम लोगों के कपड़े में हो, यदि आपके पास समय हो तो हमारे घर जरूर आएं। और इन दिनों में तो एक मेज प्रतियोगिता आयोजित होगी और मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता के विजेता अवश्य ही आप होंगे और फिर महाराज आपको एक हाई पोजीशन देंगे। वह कहता है कि यंग मास्टर तब आप मुझे मत भूलना। न्यानमिंग कहता है कि ब्रदर अभी मुझे कुछ काम है तो फिर हम किसी और दिन बात करते हैं। इस पर वह कहता है कि ठीक है यंग मास्टर और अब न्यानमिंग वहाँ से जाने लगता है। वह पीछे से कहता है कि यंग मास्टर आपको समय मिले तो अवश्य आना मेरे घर पर। न्यानमिंग रास्ते में चलते हुए सोच रहा होता है कि वह शायद इस नई मेज प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है और अब वह उस दुकान के अंदर आ जाता है, जहाँ खड़ा एक शॉपकीपर कहता है कि मिस्टर आपको क्या पसंद है मुझे बताएं। न्यानमिंग कहता है कि मैं शानदार आउटफिट खरीदना चाहता हूँ जो मेरे स्टेटस को सिंबलाइज करे और पैसों की चिंता तो तुम करना ही मत। पर वह शॉपकीपर कहता है कि तो फिर ठीक है, अब आप इधर आइए। अब वह उससे दूसरे कमरे में ले आता है। वह बताता है कि यहाँ हाई क्वालिटी के आउटफिट रखे हुए हैं, आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हो जब तक मैं बाहर और गेस्ट को संभालने के लिए जा रहा हूँ। अब न्यानमिंग वहाँ कपड़े देखते हुए सोच रहा होता है कि यदि मैं गलत नहीं हूँ तो फिर आपको लाल और सुनहरे कपड़े पसंद होंगे बचपन की तरह। तभी न्यानमिंग के पीछे एक लड़की आती है और वह कहती है कि रोंगविंग तुम यहाँ कैसे, मुझे बताओ कि क्या तुम छुप कर मेरा पीछा कर रहे थे। न्यानमिंग तो सोच में पड़ जाता है कि वह कौन है और अब वह वी न्यू सोच रही होती है कि यह सही नहीं है, रोंगविंग यहाँ क्यों है। वह कहती है कि रोंगविंग तुम्हें तो रॉन्ग मेंशन में होना चाहिए था। न्यानमिंग सोचता है कि उसकी आवाज से पता चल रहा है कि वह रोंगविंग को अच्छी तरह से जानती है। न्यानमिंग अटकते हुए कहता है कि बात यह है कि मैं बाहर आ गया। वीनू सोच रही होती है कि कुछ तो गलत है और अब वह न्यानमिंग का चेहरा देखती हुई कहती है कि यह रोंगविंग नहीं है। न्यानमिंग सोच रहा होता है कि मेरा सीक्रेट उसके सामने रिवील हो जाएगा, मैं अब उससे बात नहीं कर सकता। और अब न्यानमिंग यह कहते हुए वहाँ से जाने लगता है कि मुझे याद है कि घर पर कुछ चीजें हैं जिन्हें मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है, तो मुझे पहले वहाँ जाना होगा। यह सुनकर जीनुओ उसे रोकते हुए कहती है कि तुम पहले से ही यहाँ हो तो फिर तुम उन चीजों को दूसरों पर छोड़ दो और आओ और मेरे लिए एक अंगूठी चुनने में मेरी मदद। यह सुनकर न्यानमिंग सोचने लगता है कि यह तो शादी के लिए अंगूठी चुनवा रही है, शायद यह मेरी भाभी है। वीना शॉपकीपर से कहती है कि तुम अपने स्टोर से उस डिब्बे की अंगूठी दिखाओ और अब वह शॉपकीपर उस डिब्बे को खोलकर उसके सामने लाता है। न्यानमिंग सोच रहा होता है कि अब मुझे इसमें से एक अंगूठी उठानी है ब्रदर, अब मैं तुमसे सबसे पहले माफी मांगूंगा। और अब वह एक अंगूठी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह तुम्हारे लिए उपयुक्त है। वीनू कहती है कि रोंगविंग यह तुमने जानबूझकर किया है। वह उसका गाल पकड़ती हुई कहती है कि क्या तुम्हें मेरी पसंद इतनी बेकार लगती है। और अब वह सोच रही होती है कि रोंग परिवार में मैंने कभी भी किसी को ऐसे नहीं देखा है, क्या यह वह हो सकता है। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रोंगविंग न्यानमिंग को श्रद्धांजलि दे रहा होता है। अब हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रोंगविंग और न्यानमिंग दोनों ही खेल रहे होते हैं। तभी न्यानमिंग गिर जाता है, जहाँ रोंगविंग उसे उठाते हुए कहता है कि न्यानमिंग तुम इतनी लापरवाह क्यों हो। वह देखता है और वह कहता है कि तुम्हारे तो घुटने में चोट लग गई, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। न्यानमिंग कहता है कि भाई आप सचमुच इतने अच्छे हैं, लेकिन आप इतने अच्छे क्यों हैं। इस पर रोंगविंग बताता है कि गधे, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हम दोनों के पिता सबसे क्लोएस्ट ब्रदर हैं और हम भी, और यह कभी नहीं बदलेगा।
उन्हीं बातों को रोंग विंग याद कर रहा था जब वह न्यानमिंग की श्रद्धांजलि दे रहा था। अब हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं। न्यानमिंग वहाँ दूसरी अंगूठी को चुनता है। यह देखकर जीनू कहती है कि चलो छोड़ो, अब मैं इसे खुद ही चुन लूंगी। और अब वह वहाँ एक बॉक्स को देखती है और कहती है कि अब तुम मुझे उस बॉक्स को दो। अब वह शॉपकीपर उस बॉक्स को उसे उठाकर देते हुए कहता है कि आपकी नजर तो काफी अच्छी है, आपने तो हमारे स्टोर का ट्रेजर चुन लिया। यह कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं है। ब्लड जेड को फायर एलिमेंट से भरा गया है। यह न केवल एनर्जी को गैदर करने में मदद करता है बल्कि यह तो क्रिटिकल मूवमेंट में इसे पहनने वाले की मदद भी करता है। वह कहता है कि प्रिंसेस जल्दी से आप इसे पहन लें। जीनू उस जेड को देखते हुए कहती है कि तुम सब कुछ अब मुझ पर छोड़ दो और जाकर अपना काम करो। जीनू उस जेड को देख रही होती है और कहती है कि आपने कुछ ही समय पहले न्यानमिंग को श्रद्धांजलि दी है और फिर आपका परिवार मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आया था, इसलिए रोंगमिंग आप थक गए होगे। यह सुनकर न्यानमिंग सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि क्या मेरे भाई को यह लगता है कि मैं मर गया हूँ। फीनाओ कहती है कि इसे मैं तुम्हें देती हूँ और अब वह उसे उसके कपड़ों पर लगा देती है। वह अपने मन में कहती है कि यह उपहार तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए है। और अब वह उससे कहती है कि तुम पूरे दिन बिजी थे, इसीलिए जाकर आराम करो। अब न्यानमिंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि वह तो अभी भी मुझे याद करता है। रोंगविंग रास्ते में जाते हुए सोच रहा होता है जल्द ही मेज कंपटीशन शुरू होने वाला है। मैंने कुछ किताबें अभी भी नहीं पढ़ी हैं, मुझे जल्द ही तैयारी करने की जरूरत है। अब हम न्यानमिंग को देखते हैं जो कि रोंग मेंशन के बाहर आता है, जहाँ वह उस मेंशन को देखकर सोच रहा होता है कि कैसे रोंग यांग ने उसके पिता को रोंग मेंशन से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि रोंग परिवार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब तुम अपनी नारायण औलाद को लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और भविष्य में तुम जियो या मरो, लेकिन तुम्हारा रोंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वह उस मेंशन को देखकर सोच रहा होता है कि मेरे परिवार के साथ तुमने कैसा व्यवहार किया था, मैं उसका दुगना बदला तुमसे लूंगा। इधर हम यो को देखते हैं। वह कहती है कि माँ, क्या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैंने तो निक्रोमेंशन को भी पकड़ लिया। शीना कहती है कि बस मैं यही चाहती थी कि मेरी बेटी वापस सही सलामत आ जाए। वह कहती है कि पिंग चाओ, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए थी डेविल डिवोरिंग ब्लेड को ना लाने के लिए, लेकिन तुमने प्रिंसेस को प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। यह सुनकर पिंग चाओ कहता है कि आपकी दया के लिए धन्यवाद रानी। यो अपनी माँ को निक्रोमेंशन को दे देती है। उसकी माँ उसे देखकर कहती है कि तुमने इस मिशन में बहुत अच्छा काम किया है और अब वह उसे रख लेती है। अब वह उससे कहती है कि पिंग चाओ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मून मास्टर स्पष्ट रूप से पनिशमेंट और रिवॉर्ड देते हैं। तुम यहाँ निक्रोमेंशन को लेकर आए हो तो मुझे लगता है कि यह तुम्हारी मदद अर्ली रियल्म में प्रवेश करने में करेगा। अगर पिंग चाओ कहता है कि आपका धन्यवाद। शीना कहती है कि बस यह काफी है, तुम्हें बस यो की रक्षा करने की जरूरत है। यदि यो को खरोंच भी आई तो फिर तुम्हारे अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं होगा। यह सुनकर पिंग चाओ कहता है कि ठीक है महारानी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं प्रिंसेस को कुछ नहीं होने दूं। यह सुनकर यो पिंग चाओ की ओर से बोलती हुई कहती है कि माँ, पिंग चाओ मेरे प्रति काफी दयालु है, आप इसे मत डांटो। तभी मून मास्टर वहाँ आते हुए कहता है कि तुम लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की बेटी हो। और अब वह पूछता है कि सीना, क्या तुम जानती हो कि हमारी बेटी क्या लेकर आई है। सीना पूछती है कि क्या आप उस बचे हुए एनर्जी फ्रेगमेंट को वापस ले आए। मून मास्टर कहती है कि नहीं। सीना बताती है कि परंतु यो निक्रोमेंशन को लेकर यहाँ आई है। यो कहती है कि हाँ, और वह एक मेरे लिए मैजिक सोल वेपन बनाने के लिए उपयुक्त है। यह सुनकर मून मास्टर कहते हैं कि तो फिर यह बेकार हो जाएगा। इस पर यो कहती है कि मुझे नहीं पता पिताजी, आप मेरी चीजों को नहीं ले सकते। मून मास्टर कहता है कि पिंग चाओ, तुम यो को लेकर यहाँ से जाओ, और अब वह भी ऐसा ही करता है। मून मास्टर कहता है कि अब तुम मुझे निक्रोमेंशन को दिखाओ। यह सुनकर शीना निक्रोमेंशन को बाहर निकालती है। निक्रोमेंशन बाहर आते ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, परंतु वह वहाँ से भाग नहीं पाता। मून मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते और तुम तो निक्रोमेंशन की एक पूरी बॉडी हो। वह कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हारे पास बस यही एक उपाय है। शिवफैन कहता है कि तुम कौन हो, और हम तो एक ही डार्क पावर वाले लोग हैं, तो फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। मून मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम 8 डार्क डीमन में से एक हो, तुम तो काफी ज्यादा चालाक हो। शिवफैन कहता है कि तुम कैसे जानते हो कि मैं 8 डार्क डीमन में से एक हूँ और तुम कौन हो।
मून मास्टर उसके पास आते हुए कहता है कि मुझे अफसोस है कि डार्क मार्शल एम्पर को देवताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मेरा अंदाजा सही था। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे समय में कुछ नहीं था, लेकिन 1000 साल बाद अब यह दुनिया तुम्हारी नहीं रही। और अब वह उसे अपनी फायर दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस इविल विजार्ड रियल्म में रिफाइन कर सकता हूँ। अब हम नियान मिंग को देखते हैं जो कि जा रहा होता है। तभी वहाँ थर्ड ग्रैंडपा आते हुए कहते हैं कि रॉन्ग विंग। यह सुनकर नियान मिंग उन्हें प्रणाम करता है। वह कहता है कि क्या आप बाहर जा रहे हैं। इस पर थर्ड ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मैं चेस खेलने के लिए किसी एक व्यक्ति को चुन रहा था। क्या तुम मेरे साथ चेस खेलने के लिए तैयार हो। इस पर नियान मिंग कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, मेरी चेस की स्किल्स को तो आप जानते ही हैं, इसीलिए आपको मजा नहीं आएगा। मैं तो बस लाइब्रेरी जा रहा था कुछ किताबों को पढ़ने के लिए। थर्ड ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे कुछ दिन पहले बड़े भाई से पता चला कि तुम मैजिक स्कॉलर रियल्म में एंटर कर चुके हो। तुम युवा पीढ़ी में सबसे होनहार बच्चे हो। तुम कड़ी मेहनत करते रहना। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। अब नियान मिंग लाइब्रेरी के बाहर आकर खड़ा होता है, जहाँ वह उस सारणी को खोलने की कोशिश करता है जो कि उसकी गेट पर लगी हुई थी। वह कहता है कि यह किस प्रकार की सारणी है, मैंने तो पहले कभी भी इसे क्यों नहीं देखा। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।